ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम तरकश में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस कार्यक्रम में उन विषयों को लाते हैं, उस बात पर, उस विषय पर चर्चा करते हैं जो आपके जीवन को, हमारे जीवन को और पूरे समाज के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। इस विषय में, इस कार्यक्रम में हम उन्हीं सब मुद्दों को लाने की बात करते हैं जो आज टीआरपी खोजती हुई मीडिया की धुंध में कहीं ना कहीं खो गए होते हैं। हम केवल उन्हीं विषयों पर अपने को केंद्रित रखने का प्रयास करते हैं। जहां तक इस कार्यक्रम की बात है, पहले युद्ध होता था, कोई बात ऐसी होती थी जिस पे कोई विवाद है तो युद्ध होते थे, आमने सामने सेनाएं होती थी, धनुष बाण चला करते थे और वो धनुष रखे जाते थे जिस पात्र में, उसको हम कहते थे तरकश। लेकिन समय बदला है, विषय बदले हैं, बिंदु आते हैं, आरोप होते हैं, प्रत्यारोप होते हैं, कहीं ना कहीं अपने आरोपों को हवा में उछाला जाता है, आरोपों के तीर होते हैं। अपनी बात को कहने के लिए हम तीरों का इस्तेमाल करते हैं और जिस पात्र में आज के टाइम में हम रखते हैं उसी कार्यक्रम का नाम है तरकश। बाबुल मोरा बाबुल मोरा नहीं हर छूट ही जाए। डोली उठी और मेरा सारा संसार डोल गया। वह छोटी सी गुड़िया जिसे मैंने हाथों में पाला आज मेरी हथेली से फिसलकर चली गई। कल तक जो मेरी गोद में सोती थी आज किसी और के आंगन की रौनक बन गई। क्या यही नियति है? क्या यही संसार का नियम है? बेटी को पालो, प्यार दो, सपने दो, फिर एक दिन उसे पराए घर भेज दो। उसके पैरों में मेहंदी थी, चूड़ियों की मधुर झनकार थी, माथे पर सिंदूर की लकीर थी, पर क्या इन रंगों में मेरा दर्द छुपा था? मेरी जान आज मेरे बिना जीने को मजबूर थी। वह नया घर जहां उसकी नई जिंदगी शुरू होगी, पर मेरी जिंदगी का एक हिस्सा यहीं दफन हो गया। जब वह छोटी थी तो मैं उसे कंधे पर बिठाकर चांद दिखाता था, बुलेट पर घुमाता था। आज वही बेटी डोली में बैठकर मेरे सपने लेकर जा रही थी। उसकी आंखों में एक अनजाना सा डर था। शायद वह भी कह रही थी, पापा मुझे मत जाने दो, पर मैं क्या करता। समाज का नियम है, रीति रिवाज है, पर क्या ये नियम पिता के दर्द को समझते हैं? उसकी माँ भी कहीं दूर, बहुत दूर रो रही होगी। भाइयों की आंखें नम थी, पर मैं तो स्तब्ध था, अंदर ही अंदर टूट रहा था, पर खुलकर रो भी नहीं पा रहा था। पिता होने का अर्थ है दर्द को दबाकर मुस्कुराना। बेटी को यही सिखाया था ना कि जीवन में हमेशा मजबूत रहना, तो आज खुद ही कमजोर कैसे हो जाऊं। डोली धीरे धीरे दूर हो गई। उसकी चूड़ियों की खनक अब सुनाई नहीं दे रही। घर वापस आया तो उसका कमरा सूना पड़ा था। उसकी पसंद की किताबें, उसका सामान, उसकी तस्वीरें, सब कुछ तो है, पर वह नहीं है। क्या यही विवाह है? एक बेटी को उसके पिता से छीन लेना। समझ नहीं आता कि अब उसके बिना कैसे जीऊंगा। वह तो हर पल मेरे साथ थी। पूरे घर में उसी का अनुशासन चलता था, चाहे भाभियां हो या फिर भाई, सब उसके मूड से ही तो चलते थे। मम्मी चली गई तो वह सबकी मम्मी बन गई, चाहे भाई हो या मैं। डॉक्टर को दिखाया कि नहीं, दवाई खाई कि नहीं, और तो और कपड़े की पसंद भी उसकी। सिर्फ पापा कहकर उसका चेतावनी देना और फिर सब उसकी पसंद का ही हो जाना। सुबह शाम उसका पापा पापा कहना अब ये सिर्फ और सिर्फ यादें बन जाएंगी। पर शायद यही जीवन है। बेटी को पालकर बड़ा करना ही पिता का धर्म है।
पर उसे खुशी से विदा करना उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी। आज मेरा दिल बैठ रहा है, पर मैं चाहता हूँ कि वह खुश रहे, उसका नया घर उसे प्यार दे, उसका पति उसका सम्मान करे, सास और ससुर अपने माता पिता जैसा सम्मान करे। पर शायद यही जीवन है, बेटी को पालकर बड़ा करना ही पिता का धर्म है, पर उसे खुशी से विदा करना उसकी सबसे बड़ी कुर्बानी। डोली तो चली गई, पर मेरी बेटी मेरी ही रहेगी। उसका हर खुशी हर गम अब मेरे दिल के पन्नों में लिखा जाएगा, और जब भी वह लौट कर आएगी मेरा घर फिर से जी उठेगा। क्योंकि एक पिता का प्यार कभी विदा नहीं होता, वह बस इंतजार करता है हमेशा। दिन का चोला पीछे छोड़ा, रात की चादर ओढ़ चली, बाबुल मोरे तेरी मुनिया तेरी दुनिया छोड़ चली।